हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस से। मैं प्रशांत सर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा थर्ड डेमो है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने कुछ डेमो क्लासेस आपको फ्री में दूंगा, जो कि ये हमारा तीसरा डेमो है। दोस्तों, ये डेमो हमारा है जूनियर सुपर टेट लैंग्वेज इंग्लिश के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो डेमो हम ले रहे हैं वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ख़ास रूप से इसी पर फोकस किया है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, कुछ बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे। और आज का जो हमारा सफ़र है वही फिर वहीं से शुरू होता है। अरिस्टोटल के बारे में हम स्टडी कर रहे थे एशियंट एज में, और वहीं से आगे का सफ़र शुरू होगा। हम देखने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या था। द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इज टू इनवोक। अरिस्टोटल ने कहा, अरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजेडी का ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर कुछ चीजें बताई गई है कि ये चीज होना चाहिए। और उसने क्या बताया कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इज टू इन्वोक। किसका क्या इन्वोक करना चाहिए? पहला तो उसने बताया कि फीलिंग ऑफ पीटी एंड फियर। उसने बताया कि अगर ट्रेजेडी में दया की भावना ना आए, ट्रेजेडी में भय की भावना ना आए, तो वो क्या है, ट्रेजेडी नहीं है। तो ट्रेजेडी में इन चीज़ों का समाहित होना जरूरी है। तो उसने यही कहा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, त्रासदी का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि द फीलिंग ऑफ पीटी एंड फियर क्या करे, जो हमारे दर्शक हैं, स्पेक्टेटर हैं, उनके अंदर उत्पन्न करे। मतलब ऐसी ट्रेजेडी हो कि देख करके उनके अंदर क्या हो जाए, दया की भावना उत्पन्न हो जाए, या क्या हो, फियर की भावना उत्पन्न हो जाए। वही क्या है, ट्रेजेडी है। फिर आगे उसने समझाने की कोशिश की नोट में, प्लेटो ने ये कहा था, प्लेटो ने एक बात और कहा, और तक बहुत इंपॉर्टेंट दायरा है, और यहां से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट दायरा माय डियर फ्रेंड्स। तो देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट दायरा है। प्लॉट इज साउल ऑफ ट्रेजेडी। ध्यान दीजिएगा, प्लॉट इज साउल ऑफ ट्रेजेडी। अगर पूछा जाए कि प्लॉट जो है साउल ऑफ ट्रेजेडी कहाँ है, किसने कहा भाई, क्योंकि दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक तो है प्लॉट इज साउल ऑफ ट्रेजेडी, और दूसरा क्या होगा, कैरेक्टर इज साउल ऑफ ट्रेजेडी। तो कैरेक्टर इज साउल ऑफ ट्रेजेडी क्या होता है, शेक्सपियर ने कहा है। जबकि एरिस्टोटल ने क्या कहा है कि जो प्लॉट होता है, जो आपके ड्रामा का प्लॉट होता है, क्या जो आपके ड्रामा का प्लॉट होता है उसमें साउल ऑफ ट्रेजेडी होता है। मतलब आपके ड्रामा का जो आत्मा है वो क्या है, प्लॉट है। किसने कहा, एरिस्टोटल ने। जबकि विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा है कि कैरेक्टर इज, क्या कहा है, कैरेक्टर इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। ओके, अब यहां से एक प्रश्न बन करके आते हैं, आगे देखते हैं कि अरिस्टोटल ने हीरो के बारे में क्या कहा है कि हीरो कैसा होना चाहिए। अरिस्टोटल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो के बारे में बताता है कि जो हमारा त्रासदी का हीरो होगा, किसी भी ट्रेजेडी का जो हमारा नायक होगा, अकॉर्डिंग टू हिम द हीरो ऑफ ए ट्रेजेडी शुड नाइदर। उसने कहा कि जो हमारे ट्रेजेडी का जो हीरो होगा, नाइदर बी मोरल पर्सन, ना तो मोरल पर्सन होना चाहिए, ना तो उसके अंदर नैतिकता हो, और नार शुड बी इमोरल, ना तो अनैतिक हो। तो कहने का मतलब कि उसने कहा कि जो ट्रेजेडी का हीरो होता है वो कैसा होना चाहिए, शुड नाइदर बी अ मोरल पर्सन, नार शुड बी इमोरल पर्सन। और अगर हम समझने की कोशिश करें बेटा, तो उसने क्या कहा, बिकॉज बोथ दीज कैरेक्टर्स कैन नॉट अराउजेस फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। उसने कहा कि अगर हमारे ड्रामा का जो ट्रेजिक हीरो होगा वो जो है अगर मोरल होगा या इमोरल होगा, तो वो जो स्पेक्टेटर होंगे हमारे पास, जो हमारे दर्शक होंगे, उनके अंदर जो एक भावना उत्पन्न करनी, कौन सी, पीटी एंड फियर का, वो एराउज नहीं कर पाएगा, और ट्रेजेडी की यही क्या होगी, डिमेरिट हो जाएगी। तो इस चीज पर उसने फोकस किया है। और क्या फोकस किया, देख लीजिए। उसने कहा कि फीलिंग पीटी एंड फियर जो है, इस कारण जो हमारे स्पेक्टेटर होंगे वो प्रेजेंट उनके अंदर एराउज नहीं होगी। ठीक, उनके अंदर क्या होगी, एराउज नहीं होगी। तो देखिए, ये सारे जो दायरे हैं ना, ये एग्जाम में बनते हैं।
यहां से जो दायरा बनेगा एग्जाम में बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा एक बार। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इज टू इन्वोक। क्या इन्वोक करना है? ट्रेजेडी में क्या ऐसी चीज होनी चाहिए? वो क्या है कि ट्रेजेडी ऐसी होना जो आपके स्पेक्टेटर हैं उनके अंदर क्या फील ला सके? फीलिंग, पीटी एंड फियर का। दूसरी चीज समझते हैं, उसने कहा, एरिस्टोटल ने एक बहुत बड़ी बात बताई है। अब वो क्या है? एरिस्टोटल ने कहा कि प्लॉट जो होता है, जो ट्रेजेडी का प्लॉट होता है, वो प्लॉट क्या होता है? सोल ऑफ ट्रेजेडी होता है। मतलब आपकी जो त्रासदी की आत्मा है, उसको प्लेटो ने क्या बताया है? तो प्लेटो ने बताया है कि वो क्या है? प्लॉट है। क्या है? प्लॉट है। आगे समझते हैं कि उसने हीरो के बारे में भी कुछ यहां पर कहने की कोशिश की है। और क्या की है कि अरिस्टोटल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। अरिस्टोटल ने बताया है कि जो ट्रेजिक हीरो होता है वो कैसा होना चाहिए। उसने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम द हीरो ऑफ ट्रेजिक, अरिस्टोटल के अनुसार जो हीरो होगा उसके बारे में वो कह क्या रहा है? नाइदर बी मोरल, ना तो वो मोरल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, नार शुड बी इमोरल, ना तो अनैतिक पर्सन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज बोथ दिस कैरेक्टर्स कैन नॉट अराउज फीलिंग ऑफ पीटी एंड फियर। क्योंकि ऐसा अगर ऐसा हमारे पास क्या है, कहानी है जिसमें से ना तो पीटी निकल रहा है ना तो फियर आ रहा है, तो फिर वो ट्रेजेडी नहीं होगा, वो ट्रेजेडी नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? ट्रेजेडी नहीं हो पाएगी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। किसके अनुसार बेटा? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और जल्दी से आप सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और राइट साइड में एक बेल आपको दिख रहा होगा। राइट साइड में क्या है? एक बेल दिख रहा होगा, उस पर ऑल लिखा होगा, उसको क्या करेंगे आप? क्लिक कर देंगे, तो हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब अरिस्टोटल ने यह कहा कि ना तो मोरल होना चाहिए ना तो इमोरल होना चाहिए, तो फिर होना कैसा चाहिए? फिर ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए? उसके बारे में आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ने कहा कि द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी मस्ट बी एमोरल। क्या होना चाहिए? एमोरल। और एमोरल का मतलब होता है न अच्छा हो, क्या हो? न तो अच्छा हो और न क्या हो? बुरा हो। मतलब उसने कहने की कोशिश की कि जो ट्रेजेडी का ट्रेजिक हीरो होगा वो न तो मोरल होना चाहिए न तो इमोरल होना चाहिए, क्योंकि वो स्पेक्टेटर के अंदर, जो हमारे स्पेक्टेटर्स होंगे, जो हमारे दर्शक होंगे, उनके अंदर पीटी एंड फियर को अराउज नहीं कर पाएगा। तो कैसा होना चाहिए? उसने कहा कि एमोरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एमोरल होना चाहिए। Who in span of his action commits some error, कि जो अपने जीवन में अपने ही उथल पुथल के कारण क्या हो? एरर इन जजमेंट कर बैठे, वो गलत डिसीजन ले। मतलब ऐसा हीरो होना चाहिए कि जो अपने जिंदगी की में इतना उलझ गया हो, अपने लाइफ को लेकर इतना उलझ गया हो, कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो कि डिसीजन क्या लेना है और उस डिसीजन का अपोजिट डिसीजन ले लेता है, और वही क्या होता है? वैसा हीरो ट्रेजिक हीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो देखिए उसने क्या कहा कि एमोरल होना चाहिए। हु इन स्पैन ऑफ हिज एक्शन कमिट्स सम एरर, जो स्वयं गलती कर बैठे, ऐसा हीरो होना चाहिए कि जो स्वयं क्या कर बैठे? गलती कर बैठे। एंड दैट एरर हैज बीन टर्म हमरसिया, और जो गलती कर बैठता है, जो ट्रेजिक हीरो गलती कर बैठता है, वही क्या कहलाता है? एक टर्म बनता है, एक विधा बनती है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि हमरसिया क्या है? हमरसिया क्या है? तो ट्रेजेडी में हमरसिया का मतलब होता है कि हीरो सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है, एरर इन जजमेंट हो जाता है, वही क्या है? हमरसिया। जैसे देखिए कि हमरसिया मीन्स होता है एरर इन जजमेंट, मतलब न्याय लेने में, निर्णय लेने में क्या होती है? गलती हो जाती है। और जब गलती हो जाती है तो विच इन्वोक फीलिंग ऑफ पीटी एंड फियर। और जब गलती हो जाती है तो जो आपके दर्शक होते हैं ना, उनके अंदर अब क्या होता है कि क्या होने वाला है, अब क्या होगा? उनके अंदर पीटी एंड फियर प्रेजेंट हो जाता है, एराउज हो जाता है, क्योंकि जिस हीरो को वो देख रहा था वो ट्रेजिक हीरो था, और उसने क्या किया? अपना
डिसीजन जो है सही से नहीं ले पाया और एरर इन जजमेंट हो गया। मतलब हमरसिया अगर टर्म पूछा जाए, एग्जाम में पूछता है, हमरसिया अगर पूछा जाए बेटा, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एरर इन जजमेंट होता है। क्या होता है? एरर इन जजमेंट। और यहां से प्रबल संभावना है कि आपके एक प्रश्न आएंगे। दोस्तों देखना, केवल पीएस क्लासेस के डेमो से ही कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन फंस जाएंगे, आएंगे, श्योर आएंगे। इसीलिए बार बार आपके प्रशांत सर कह रहे हैं कि किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पहले बेटा एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि हम जो देते हैं वो गुणवत्ता मूलक क्वालिटी देते हैं। एक ऐसा कंटेंट पढ़ाते हैं जहां से प्रश्न फंस जाते हैं और अगर देखा जाए तो हूबहू आ जाते हैं, जैसे कि आप खुद एग्जाम देने के बाद महसूस करेंगे। तो आगे आइए चलते हैं। बाकी तो आप 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। तो डियर फ्रेंड, एक राइटर और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट दायरे में आते हैं जिनका नाम है AC ब्रैडली। क्या नाम है? AC ब्रैडली। आइए बात करते हैं, नाम क्या है? AC ब्रैडली। अब दोस्तों यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं AC ब्रैडली से। और क्या बन सकता है? AC ब्रैडली जो थे शेक्सपियरियन क्रिटिक्स थे। क्या थे? ये जो थे शेक्सपियरियन क्रिटिक्स थे बेटा। क्या थे? क्रिटिक्स थे। और इन्होंने हमरसिया के बारे में बताया है। किसके बारे में? हमरसिया के बारे में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एरर इन क्या होता है? जजमेंट होता है। हमरसिया का मतलब आपने क्या समझा? एरर इन क्या होता है? जजमेंट होता है। तो AC ब्रैडली अ शेक्सपियरियन क्रिटिक्स, इन्होंने एक टर्म दिया। क्या दिया? एक टर्म दिया जिसका क्या नाम है? ये टर्म दिया है, ये है हमरसिया। हमरसिया मीन्स इन्होंने बताने की कोशिश की थी कि जो हीरो होता है उसमें क्या हो जाता है? एज ट्रेजिक फ्लॉ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमरसिया क्या है, तो एक ट्रेजिक फ्लॉ है। क्या है? ट्रेजिक फ्लॉ है। या हमरसिया क्या है? एरर इन जजमेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमरसिया अकॉर्डिंग टू AC ब्रैडली, जो कि शेक्सपियरियन क्या है? क्रिटिक्स हैं, उन्होंने कौन सा टर्म दिया? हमरसिया दिया बेटा। क्या दिया? हमरसिया दिया। और हमरसिया का मीन्स उन्होंने क्या बताने की कोशिश की? कहा कि ट्रेजिक फ्लॉ है, मतलब एरर इन जजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एरर इन जजमेंट हो जाता है। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारा ड्रामा होता है उसमें जो हमारे पास ट्रेजिक हीरो होता है वो सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है। अपने गलत डिसीजन के कारण उसके साथ घटित क्या होता है? हमरसिया। और हमरसिया होता क्या है और पाया कहाँ जाता है? हमरसिया ट्रेजेडी में पाया जाता है। और कैसी ट्रेजेडी में? वो कॉमेडी नहीं होगी, रोमांटिक ट्रेजेडी नहीं होगी। क्या होगी? ट्रेजेडी होगी। कैसा ड्रामा होगा? ट्रेजिक होगा, जिसमें मतलब त्रासदीपूर्ण होगा, जिसमें एंड में सारे क्या होते हैं? मर जाते हैं। ठीक है। तो हमने समझने की कोशिश की कि जो आपका हमरसिया मिलेगा ना, वो मिलेगा कहाँ? ट्रेजेडी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ट्रेजेडी में, कॉमेडी में नहीं मिलता है। और हमरसिया को AC ब्रैडली ने बताया कि क्या बताया? कि ट्रेजिक फ्लॉ है बेटा। क्या है? ट्रेजिक फ्लॉ। और ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, एरर इन जजमेंट होता है। मतलब निर्णय लेने में क्या होता है? गलती कर बैठना। अब अगर आगे हम समझने की कोशिश करें तो इसने एक शेक्सपियर पे बुक भी लिखा है। क्या लिखा है? AC ब्रैडली से एक प्रश्न बनता है। AC ब्रैडली से एक प्रश्न बनता है। इसने एक शेक्सपियरियन बुक भी लिखा है। क्या लिखा है? शेक्सपियरियन बुक। क्या लिखा उसने? AC ब्रैडली ने जो कि एक शेक्सपियरियन क्या है? क्रिटिक्स है। क्या है? क्रिटिक्स हैं। उन्होंने एक जो है ट्रेजेडी इन हिज बुक्स लिखा है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा है। क्या लिखा है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी।
जो आई कब थी 1904 में। क्या था? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इससे अक्सर क्वेश्चन बनता है बेटा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा था, जो कि आया कब था 1904 में। कब आया था बेटा? 1904 में आया था। ठीक, यहां से प्रश्न बनते हैं। और इस छोटे छोटे मैं आपको डेमो दे रहा हूं कि आप एनालिसिस कर लें कि कैसे क्लास हमारे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। यहां हमने कहा AC ब्रैडली के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब क्या है, इंपॉर्टेंट एक दायरा आता है आपके इसी से रिलेटेड, एशियंट ए से रिलेटेड। देखते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? ग्रीक ट्रेजेडी की बात करें दोस्तों, तो द डिक्टम एक कहावत है। क्या है? एक कहावत है। और क्या है? डिस्टिनी इज कैरेक्टर। मतलब ग्रीक ट्रेजेडी में यह माना जाता था कि जो हमारी ट्रेजेडी घटित होती है, क्या जो हमारी ट्रेजेडी घटित होती है वो कारण क्या है? डिस्टिनी इन कैरेक्टर। क्या होता है? तो जो कैरेक्टर होता है उसके भाग में वैसा लिखा होता है, इसलिए घटित होता है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी में एक कहावत थी कि डिस्टिनी इज कैरेक्टर। मतलब डिस्टिनी के कारण ही कैरेक्टर का क्या होता है? पतन होता है। और अगर हम समझने की कोशिश करें तो इज एप्रोप्राइट और फिट। क्या होता है? सुटेबल होता है, फिट होता है। लेकिन अगर हम इन द कंटेक्स्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन द कंटेक्स्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी अगर हम देखें तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो डिक्टम में जो कहावत वो कहा जाता है कि कैरेक्टर इन डिस्टिनी, कि कैरेक्टर में ही क्या हो गया? डिस्टिनी हो गया। क्या हो गया? कैरेक्टर इन डिस्टिनी इज इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से दो प्रश्न बनने के आसार हैं और प्रबल संभावना। अगर पूछा जाए कि कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी द डिक्टम, मतलब क्या कहावत है ट्रेजेडी के बारे में, तो आप जवाब देंगे डिस्टिनी इन कैरेक्टर। डिस्टिनी इज कैरेक्टर, है ना? डिस्टिनी इज ना होकर बेटा इन होना चाहिए, सॉरी, यहां पर क्या होना चाहिए? इन। डिस्टिनी इन कैरेक्टर, ये किसमें है? डिस्टिनी इन कैरेक्टर, यह है ग्रीक ट्रेजेडी में। और अगर हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करें तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में क्या होता है? कैरेक्टर इन डिस्टिनी, कि मतलब कैरेक्टर जो हमारा होता है, जो हमारा ट्रेजिक हीरो होता है, उसके साथ क्या होता है? डिस्टिनी हो जाती है। जबकि हम देखते हैं कि जो ग्रीक ट्रेजेडी उसमें क्या है? डिस्टिनी इन कैरेक्टर होता है। ओके, तो ये छोटा सा हम एक डेमो दे रहे हैं दोस्तों। आई होप दैट कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो चलिए आगे हम इसमें और बातें करते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम यहाँ पढ़ रहे हैं ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में। हमने कहा कि ग्रीक ट्रेजेडी में क्या है? डिस्टिनी इन कैरेक्टर होता है, जबकि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में क्या होता है? कैरेक्टर इन डिस्टिनी होता है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट हम बातें यहां पर कर लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन के दायरे बनते हैं। तो चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, ध्यान दीजिएगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं बेटा ना, वो क्या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नहीं। सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी में क्या है? प्लॉट इज इंपॉर्टेंट। किसको इंपॉर्टेंट देते हैं? प्लॉट इज इंपॉर्टेंट। प्लॉट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। किसमें? आपकी ट्रेजेडी में। जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। किसमें था? प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। मैंने क्या बताया? ये था बेटा, ये था किसमें? ग्रीक ट्रेजेडी में। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, इन ग्रीक ट्रेजेडी कैरेक्टर इज सोल ऑफ ट्रेजेडी या प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। व्हाट कैन यू से? आप कह सकते हैं प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। बट इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, बट इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, लेकिन अगर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की हम बात करें
तो इसमें क्या है, इसमें कैरेक्टर को इंपॉर्टेंट देते हैं। किसे देते हैं? कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। कैरेक्टराइजेशन इस क्या बेटा? इंपॉर्टेंट है। यहां पर कैरेक्टराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक, यहां तक के सफर को हमने क्लियर किया, काफी इंपॉर्टेंट दायरा है। तो चलिए हम यहां पर देख लेते हैं, एक प्यारा सा नोट्स आप बना लीजिएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट दायरा है, काफी क्या है? इंपॉर्टेंट दायरा है। और अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, जब प्लॉट की बात आएगी, किसकी बात आएगी? प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, किसने कहा था? और अगर जब आ जाए यहीं पर दूसरा, अगर हम बात करें, कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। देखो बेटा, यहां से प्रश्न अक्सर बनता है, यहां से प्रश्न अक्सर बनता है, ध्यान दीजिएगा। कहां से? प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। इन दोनों को ध्यान देना है कि किसने किसने कहा है। तो ठीक है, ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल हो जाएगा बेटा, एरिस्टोटल। जबकि अगर हम बात करें तो कैरेक्टर इज सोल ऑफ क्या है? ट्रेजेडी किसका है? शेक्सपियर, शेक्सपियर। ओके, तो आपने समझा कि जो हमारी ग्रीक ट्रेजेडी है उसमें किसको वरीयता दी जाती है? तो प्लॉट को। किसको दी जाती है? प्लॉट को। जबकि अगर हम बात करें कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है उसमें किसको वरीयता दी जाती है? वो है कैरेक्टर को। किसको? कैरेक्टर को। इसलिए दो चीजें यहां पर आप कंफर्म रखिएगा, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये किसमें है? एरिस्टोटल। किसने कहा? एरिस्टोटल ने। जबकि शेक्सपियर के अकॉर्डिंग शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में क्या है? कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। अच्छा, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसके पहले मैंने और भी सारी चीजें आपको बता दी है। तो जितने भी इस समय हमारे डेमो जा रहे हैं आपके लिए, वो काफी महत्वपूर्ण है बेटा, काफी क्या है? महत्वपूर्ण है। ये मैं नहीं कहता, इसे आप खुद देख करके एनालिसिस करिएगा। और विगत वर्षों के ये कहीं ना कहीं नेट में, टीजीटी पीजीटी में, या आपके आने वाले जूनियर सुपर टेट लैंग्वेज सेकंड में आपको देखने के, सुपर टेट लैंग्वेज अंग्रेजी में देखने को मिलेगा। ये मैं कहता नहीं, ये खुद हमारे वीडियो बताएंगे, आप पेपर देख करके आइएगा, मिलाने की कोशिश करिएगा, देखिएगा यहाँ से जरूर आपके प्रश्न बने होंगे, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट दायरा है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट दायरे के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था कैथार्सिस के बारे में। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट दायरा है और यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं और बनने के आसार हैं। ठीक, हम देखते हैं कि अरिस्टोटल गेव द थ्योरी, आप किसका थ्योरी दिया था? कैथार्सिस बेटा। क्या है? कैथार्सिस। अब समझने की कोशिश करिएगा, कैथार्सिस से हर एक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। किससे बनते हैं? कैथार्सिस से। तो क्या बन सकते हैं? विच इज रिलेटेड टू कैथार्सिस जो होता है उसका यूज हम कहां करते हैं? तो कॉमेडी में नहीं, ट्रेजेडी में करते हैं। और कैथार्सिस का काम क्या होता है? जो हमारा दर्शक होता है उसके अंदर क्या? परगेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्लियरिफिकेशन। मतलब उसके अंदर पीटी और फियर के बाद उसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि जो देखने वाला हमारा दर्शक होता है वो उसके अंदर शुद्धिकरण आ जाता है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। इस तरह से वर्क करने पे क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक, तो वही चीज हम समझ रहे हैं कि परगेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्लियरिफिकेशन हो जाता है और ये ट्रेजेडी में होना जरूरी होता है। किसने कहा? अरिस्टोटल ने, कि कैथार्सिस मीन्स होता है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पीटी एंड फियर, कि भय और दया के कारण जब हमारे जो स्पेक्टेटर हैं उनके अंदर शुद्धिकरण हो जाता है तो वही क्या होता है? कैथार्सिस होता है। क्या होता है? कैथार्सिस। तो दोस्तों आज का मेरा सफर अब यहीं पे हम एंड करेंगे और साथ में आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और उन बातों को मैं बार बार क्या रिपीट करूं, आपके पास समय बहुत कम है और गुणवत्तामूलक कंटेंट भी आपको चाहिए, तो आप अपना डिसीजन शीघ्र ले लें। उसके बाद आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वंस टाइम गॉन कैन नेवर बी रिगेन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है और बहुत समय के बाद हमें उच्च प्राथमिक स्तर की वैकेंसी देखने को मिली है। और इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में और बता देना चाहता हूं कि जो लोग टीजीटी पीजीटी की क्लास लेना चाह रहे हैं वो भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो हमारे जो हमारे टीम है वो तैयार है आप लोगों की सेवा करने के लिए, तो सेवा का एक अवसर दें। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।